जिन लोगों के दिल में काबा और नैनों में मदीना था, आज वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। योगी ने बंगाल में ऐसा भौकाल मचाया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की बुद्धि ठीक हो गई है। योगी ने बंगाल की धरती पर ऐसा तीर चलाया, एक तरफ बंगाल में सनातनी सड़कों पर उतर गए हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडे पंचर की दुकान खोलने और सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम ढूंढ रहे हैं। बाबा का बुलडोजर बंगाल में गरजने के लिए तैयार है। इसलिए काबा और मदीना गाने वालों को अब सनातन की याद आ रही है। टीएमसी के गुंडों और माफियाओं की कमर कैसे तोड़नी है, योगी ने उसकी ट्रेनिंग भी बंगाल वासियों को दे दी है। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है। इसलिए योगी कह रहे हैं, ममता दीदी खेला होबे नहीं, खेला शेष, परिवर्तन होबे। अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। कैसे किसी के हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। दर्शकों, वो कोई काबा और मदीना वाले जो अभी तक वो ढपली बजा बजा करके वो माइक में ऐसे, देखिए वामपंथियों की एक पहचान है दर्शकों, वो गाना गाते हुए ढपली जरूर बजाते हैं। ऐसे अगर उनके हाथ में ढपली नहीं है और कुछ भी उनके हाथ में होगा, वो उसको ही बजाना शुरू कर देंगे। मतलब माइक है तो माइक को ऐसे दबा दबा करके, मतलब वहां ढपली बजा करके वो कह रहे थे कि हमारे दिल में काबा नैनों में मदीना है। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ और पता चला जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति करके आपका जो वोट बैंक है वो एकमुश्त होकर के वोट डालता है, अब की बार सनातनी भी ऐसे ही इकट्ठा होकर के उन्होंने वोट डाल दिया है। तो दर्शकों, अब हनुमान जी याद आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कैसे वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, सब एक हैं। अभी तक तो भैया आप केवल काबा और मदीना की ही बात कर रहे थे, अब कैसे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाईचारा कहां से आ गया? कोई सवाल पूछे? दर्शकों देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने बुद्धि ठीक कर दी है। काबा और मदीना वाले अब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दर्शकों, वो जो पूरी की पूरी जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे भाई जो मुस्लिम हैं, कैसे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, दुआ मांगते हैं, भाई जो भी करते हैं। ये सब कुछ उनको याद आ रहा है दर्शकों। जो दुर्गा पूजा जब होती है और कोई रैली निकालनी होती है तो वहां परमिशन मांगनी पड़ती है। बंगाल में जय श्री राम अगर कोई बोल देता है तो इनको परेशानी होती है, इनको परेशानी है दर्शकों। वहां एक कलाकार मस्जिद बना रहा था, वो बाबरी के नाम पर, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। इनका प्रशासन वहां खड़े होकर के सब कुछ व्यवस्थाओं को देख रहा था। लेकिन आज दर्शकों दिन कैसा आ गया है देखिए। हमको नहीं पता 4 मई को किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये जो घबराहट, ये बौखलाहट, वो चेहरे पर डर, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है दर्शकों। वो कैसे ममता दीदी कह रही हैं सौर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो कैसे कह रही हैं टीएमसी रहा तो फिर मिलेंगे। ये सब कुछ ये भय दर्शाता है। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, इवन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, अपने गुंडों को छुपा के रखना। 29 तारीख को जैसे 23 तारीख में छुपा करके रखे थे, अगर घरों से बाहर निकलोगे उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ममता दीदी कह रही हैं दर्शकों, एफआईआर दर्ज करवाएंगे गृह मंत्री के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने कल फिर कह दिया, जो कुछ करना है कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं,
अराजकता करोगे, यहां माहौल खराब करने का प्रयास करोगे, उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। दर्शकों, यह मजाक नहीं है। वहां 2.5-3 लाख जवान हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। कैसे हमने देखा पहले चरण के चुनाव के दौरान, जब ये टीएमसी के गुंडे वहां उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां फौजियों ने कैसे दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा है। नए नए खुलासे हो रहे हैं, बम बना रहे हैं। दर्शकों, ये टीएमसी वाले बम पकड़े गए कहीं से, देखे ना। वही सोच रहे हैं कि जैसे पिछले चुनावों में हुआ, डरा करके, माहौल खराब करके, आगजनी करके आप लोगों को डरा लेंगे। अब की बात डरने वाले नहीं हैं। वो ऐसे ही अमित शाह ने वहां फौज इतनी इकट्ठा नहीं कर दी है, इनको उससे भी दिक्कत है। दर्शकों बताइए, ये पता नहीं कहां कहां से नमूनों को वहां लेकर के जा रहे हैं। दर्शकों, उनसे चुनाव प्रचार करा रहे हैं अपने लिए, उनको भी इसी बात का डर है। वो भी यही कह रहे हैं, अरे ये इतनी फौज यहां पर क्यों आई? पता नहीं है बंगाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। फौज किस लिए होती है? फौज का क्या काम होता है? फौज किसी को डराने के लिए नहीं होती है। फौज गुंडों को, माफियाओं को, मवालियों को ठीक करने के लिए होती है, उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए होती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, कोई मौलाना क्या बक रहा है, और ये जो टीएमसी के गुंडे हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया है। कोई पंचर की दुकान खोलने के लिए तैयार है, तो कोई किसी ठेकेदार से कह रहा, भैया कम से कम सड़क पर झाड़ू लगाने का काम ही हमें दे दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दर्शकों, उन्होंने क्या कहा आप एक बार वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। दर्शकों, बड़ी बात यही है। देखिए, जब हम एक उदाहरण पेश करते हैं, जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात थे, ठीक यही सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सारे के सारे माफिया जिस तरीके से यहां लूटते थे, शोषण करते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, ठीक वैसा ही हाल इस समय बंगाल का है। बेटी सुरक्षित नहीं। जिस सूबे की मुखिया, आप समझिए खुद महिला होकर के ये कह दे कि शाम के बाद में एक समय सीमा दे दी गई, घरों से बाहर मत निकलो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक सूबे की मुखिया के ये शब्द, ये कितने शर्मसार कर देने वाले हैं दर्शकों, दिल को झकझोर देने वाले हैं, आप समझ जाइए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा महिलाएं वहीं पे रहती हैं, वो महिलाएं ये कहती हैं हम आधी रात भी अगर अपने काम पर जाती हैं, वो ड्यूटी करती हैं, रात की शिफ्ट है, आसानी से जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी ने दुस्साहस किया, उनके साथ में सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। और वो यमराज जब टिकट काटता है दर्शकों, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होती है, इन्हीं लोगों को होती है। ये इंडी गठबंधन का इनका कुनबा आप देखिए, बंगाल में कौन किसके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है दर्शकों, आप देख रहे हैं। इन्होंने महिलाओं का जो आरक्षण के लिए सरकार प्रयास कर रही थी कि 2029 से पहले महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि जब 2023 में वो बिल पारित हुआ, कानून बना, यही वो लोग थे जो कह रहे थे बीजेपी सत्ता में आने के लिए, फायदा लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अगर आपके भीतर हिम्मत है तो फिर आप इस तरीके से काम कीजिए कि 2029 से पहले ये लागू हो जाए। बीजेपी ने कहा ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, सरकारी पैसे से आपके फोटो लगवा दूंगा।
जहां जहां विज्ञापन छपवाने हैं मुझे बता दीजिए, मैं लगवा दूंगा। क्रेडिट भी आप ही ले लीजिए, लेकिन यह बिल पास होने दीजिए। नहीं होने दिया। आज बंगाल में राहुल गांधी ममता दीदी पर फायर हैं। आप समझिए, राहुल गांधी उनके जो दिल्ली वाले साथी हैं उन पर फायर हैं, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, बेईमान बता रहे हैं। ममता दीदी राहुल गांधी पर फायर हैं। यह इनका भानुमति का कुनबा है दर्शकों। और यहां संसद में आकर के जब ढपली बजानी होती है किसी मुद्दे को लेकर के, ये बड़ी बात करते हैं दर्शकों, बड़ी बड़ी बातें। ये देखिए विपक्षी एकजुटता, ये विपक्षी एकजुटता योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों बंगाल में जाकर के, देखिए नेता वही होता है दर्शकों जो असली मुद्दे को पकड़ता है। आप समझिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, नेता बड़ा कैसे बनता है। ममता बनर्जी बड़ी नेता है, छोटी नेता बिल्कुल नहीं है। उन्हें कोई हल्के में लेने की भूल ना करे। बीजेपी वाले भी हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहे हैं दर्शकों। उनको पता है ममता दीदी संघर्ष करने वाली नेता हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके प्रदेश को चलाने वाली नेता नहीं है, वो सड़कों पर उतरकर प्रदेश को चलाने वाली नेता हैं दर्शकों। वो भले ही अराजकता का सहारा क्यों ना लेना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी काट कैसे करनी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा गया दर्शकों। और सबसे पहले ये जो काबा और मदीना वाले हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने उनकी काट करी दर्शकों। योगी आदित्यनाथ ने कहा इनकी सांसद है जिनके दिल में काबा और नैनों में मदीना है दर्शकों। सुनिए तो बाबा ने क्या कहा था। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। दर्शकों, बाबा ने कहा बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देना है। ये मां काली की, मां दुर्गा की धरती है। ये वो पावन धरा है जिसने इतने महापुरुषों को जन्मा है, जिन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दर्शकों, ठीक वैसा ही इस समय चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, वो यही कह रहे हैं हम तुम्हें आजादी दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। उसके लिए आप निश्चिंत होकर के घरों से निकलें, वोट डालें, और इनका इलाज गुंडों का कैसे करना है ये हमें बखूबी पता है। दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ दोनों हाथ उठा करके ऐसे जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, भारत माता की जय का, वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, उनकी रैली में आए हुए लोग जो पोस्टर लेकर के आते हैं, कहते हैं योगी जी अपना बुलडोजर यहां भेज दो, हम आपके साथ हैं। वो दृश्य, वो दिल को छू लेने वाले दर्शकों, ऐसे दृश्य हैं, कोई अगर देखे तो कहे कि भाई हाँ कुछ तो होने वाला है। ये इसलिए इतनी बौखलाहट है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं ये अराजकता का माहौल बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, ये कटमनी, ये माफिया राज ये बर्दाश्त नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश को हमने बदल दिया, ऐसे ही हम बंगाल को भी बदल सकते हैं। लेकिन इन तुष्टीकरण करने वाली जो ये पार्टियां हैं, जो उसी पर अपनी राजनीति करती हैं, केवल उनसे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने का नहीं, ये संतुष्टीकरण का समय है दर्शकों। देश में बाहर से आने वाले लोग घुसपैठिए, उनको गले लगाने का समय नहीं है, उनको इस देश से बाहर खदेड़ने का समय है, और सही समय आ गया है, आपको काम करना ही पड़ेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ आप याद करिए, जब वो पहले दिन गए बंगाल की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए, इस चुनाव में उन्होंने टीएमसी को जो परिभाषा दी वो तुष्टीकरण, माफिया राज, करप्शन। योगी आदित्यनाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा ये पूरे देश को, केवल बंगाल की धरती को नहीं, ये पूरे देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं इनको लेकर के जाने देना है दर्शकों।
योगी आदित्यनाथ फिर गए लगातार दर्शकों, एक दिन छोड़ करके एक दिन वो जा रहे हैं, कभी 3 जनसभाएं करते हैं, कभी 4 करते हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। योगी आदित्यनाथ की 2 जनसभाएं हैं, 2 रोड शो हैं दर्शकों। आज भी बाबा कुछ ना कुछ इस तरीके का धमाकेदार बोलने वाले हैं। पूरी उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ कुछ ना कुछ तो करेंगे दर्शकों। योगी आदित्यनाथ दोबारा गए, कहा बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देना है। योगी आदित्यनाथ फिर गए, फिर उनकी सांसद का नाम लेकर के कहा। योगी आदित्यनाथ फिर गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ये मौलाना क्या बोल रहे हैं, ये गुंडे माफिया क्या बोल रहे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, आपके लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ फिर गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा हम गाय माता को कटने नहीं देंगे, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ फिर गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों ये पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे, आप चिंता मत करिए। दर्शकों, ये जो काबा मदीना वाले हैं, इनके लिए सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों? कह रहे हैं कि पहचानो इनको, ये वही हैं जिनके नैनों में काबा, दिल में मदीना है। लेकिन हमारे योगी जी की एक ललकार से ये जितने भी कलाकार हैं ये सब हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि समर्थक दूसरे वाले भी हैं। वो जो वामपंथीकरण है इस देश पर जो आज तक हावी हुआ, हालांकि देखिए दर्शकों, केवल केरलम में ये लोग बचे हैं। वामपंथी सरकार अब की बार रहेगी नहीं रहेगी ये अपने आप में सवाल है। लेकिन क्या है कि जो लंबे समय से राज करते आ रहे हैं देश पर, प्रदेश पर, ये वामपंथीकरण अब ये वहाँ भी हावी हो गया है। जब लोगों को ये लगता है कि भैया तुष्टीकरण की राजनीति करके आप ज़्यादा दिन तक राजनीति अपनी नहीं चला पाओगे, तो ये वामपंथ की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो अर्बन नक्सल है दर्शकों, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये देखिए ना, जब इन्होंने काबा मदीना गाया तो लोग कुछ भी कह रहे थे। एक बड़ा धड़ा ऐसा था जो कह रहा था कि भैया ये कैसे हो सकता है। एक बड़ा धड़ा ऐसा था जो तब भी तारीफ करने में लगा था, अरे देखिए ये तो एकता की बात है। ठीक वैसे देखिए ना, ये वही कह रहे हैं। टीएमसी सांसद सयानी घोष हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, कितनी एकता बंगाल की धरती पर दिखाते हैं लोग दर्शकों, ये कोई नहीं जानता है क्या? किसी ने नहीं देखा है क्या? हर बार का तो वही काम है। हर बार का चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनको ढूंढ ढूंढ कर ये लोग निशाना बनाते हैं दर्शकों। ये लोग वोट नहीं डालने देते सामने वालों को, ये लोग उनको डराते हैं, ये लोग उनको धमकाते हैं। ये इतना आसान बंगाल का चुनाव क्यों नहीं है दर्शकों? 2.5 लाख 3 लाख जवान वहां पर क्यों भेजने पड़े? ये इसलिए जरूरी है ताकि वहां मतदान वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। दर्शकों देखिए ना, लोग ये सुनिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धार्मिक एकता सद्भावना, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है दर्शकों। हम भी बचपन में थे तो हमें यही सिखाया गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन ये क्या है कि केवल एक तरफ से सोचने से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपको याद होगा अभी दिल्ली में जब एक होली पर वो हिंदू युवक, उसकी जान ले ली गई दर्शकों, उसके बाद में क्या कहा गया? जब पत्रकार वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये तुम लोग पागल हो, हिंदू मूर्ख है, और जाते हो मजार पर चद्दर चढ़ाने के लिए, हम लोग तो नहीं जाते हैं मंदिर। आप समझिए ना दर्शकों, आज भी गांव देहात में, मैं खुद अपने गांव की बात बता रहा हूं, आज भी वहां कोई मुस्लिम नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे वहां एक पीर बाबा कहां से प्रकट हो गए और लोग उनको पूजते चले आ रहे हैं, पूजते चले आ रहे हैं। होली हो, दीपावली हो, जा करके आप समझिए ना, ये जिस तरीके से ये कह लीजिए कि पहले से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, ये जो ब्रेन वॉश, समझिए ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर, अब देखें ना, ये तुरंत एकदम एक्टिव हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बता रहे हैं। कौन सी एकता? अभी अगर बीजेपी वहां चुनाव हार गई, वहां कौन सी एकता दिखाई देगी कुछ दिनों के बाद में, आप खुद देख लेना दर्शकों। 2021 में हमने नहीं देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में हमने नहीं देखा, 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद में हमने नहीं देखा। किसको मूर्ख बनाते हो? किसको बचाने के लिए? ईडी, सीबीआई अगर जो केंद्रीय एजेंसी हैं दर्शकों, अगर वहां जाती हैं, ये जो इनके टीएमसी के गुंडे हैं उनके खिलाफ अगर शिकायत दर्ज होती हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे जिस सूबे की मुखिया महिलाओं को ये कह दे रात को इतने बजे के बाद में आपको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
आप समझ जाइए वो क्या मानसिकता है, वो क्या सोच है, वो किसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है दर्शकों, ये समझना पड़ेगा आपको। ये डरा करके, यही तो सारा का सारा खेल यही है। जो 30% अघोषित, आप समझिए, वो अघोषित जो है वो कम से कम 40% है बंगाल में। मैं कह रहा हूं घोषित 30% है, उसके आसपास जो वोटर है उसका पता है ये 27 से 28% आपको मिलने हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब बचे कौन? 65-70% जो हिंदू समाज के लोग बचे हैं, उनको ये एकता की मिसाल दिखा करके उनको तोड़ लो। आपको 30% पहले से मिल रहा है, 20-25 और मिल गया, आप चुनाव जीत गए। यही तो होता आया है। किसी भी दर्शकों, किसी भी राज्य में देख लीजिए, लोग समझने को तैयार नहीं। ये वामपंथ का चूरन चाट करके जो लोग सोचते हैं कि इस देश को बदल देंगे, बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, जिस तरीके से गधे के सिर से सींग गायब होता है, ऐसे ही इस देश से ये वामपंथ एक दिन गायब हो जाना है। शुरुआत हो चुकी है, अभी और आगे आगे आप देखेंगे काम हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात है नहीं दर्शकों। बंगाल में बाबा का बुलडोजर प्रहार, 29 अप्रैल की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं और रोड शो, सबकी निगाहें उन्हीं पर हैं दर्शकों। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कितना जनसैलाब उमड़ेगा। आज का दिन आखिरी दिन है दर्शकों, जो कुछ संदेश अपनी जनता को देना है वो दे सकते हैं। बीते दिन दर्शकों 60,244 उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी भर्ती हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में दर्शकों, उन सब की पासिंग आउट परेड हो गई है। सब ने शपथ ले ली है, सब अब सिपाही बन चुके हैं, अपने अपने थानों में, चौकियों में पहुंच जाएंगे, अपने जो उनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करेंगे। एकदम सेट। आप मुझे बताइए, किसी राज्य में आज से पहले 60,244 भर्ती पुलिस वालों की एक साथ कभी हुई क्या? इच्छा शक्ति किसी के भीतर उत्पन्न हुई क्या? और उसमें कोई आरोप नहीं, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, एक भी कोई आरोप नहीं दर्शकों, एक भी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 3,000 पुलिस वाले भर्ती होते थे। उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए उत्तर प्रदेश के पास में ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। आज 60,244 पदों पर भर्ती होती है, सबकी ट्रेनिंग यहीं हो जाती है। माफिया है नहीं, गुंडे बचे नहीं, कोई जहन्नुम में चला गया तो किसी का राम नाम सत्य हो गया। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। लोग वहां जाकर के दर्शकों प्रफुल्लित होकर के आते हैं। अद्भुत, इतना विशाल मंदिर, भव्य, और लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए रामलला के। दूसरी तरफ जिन लोगों के दिमाग में गर्मी है, तो फिर अगर वो डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनका राम नाम सत्य भी उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। आप देखिए, ये दर्शकों, ये काम करने का तरीका है। बस समझने की बात यही है, जैसा उत्तर प्रदेश में हो सकता है वैसा बंगाल में भी हो सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आपको केवल ईमानदारी से, मजबूती से काम करना पड़ेगा। योगी तो कह ही रहे हैं, गुंडों ने अभी से अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में देखना क्या कुछ वहां पर होता है दर्शकों, अगर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं दर्शकों? हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखा है। हमने योगी आदित्यनाथ को काम करते हुए देखा है। और जब योगी ये कहते हैं, ये बुलडोजर, ये माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए, उनकी हड्डी पसली, उनको चूर चूर करने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर चलता है, वैसे ही ये बंगाल की धरती पर भी चलेगा। केवल आपको साथ देना पड़ेगा दर्शकों। फिर ये काबा मदीना वाले, ये आपको सबकी बात करते हुए दिखाई देंगे। ये हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ेंगे। ये सिख, ईसाई, ये उनके जो धर्म की मान्यताएं हैं, ये उनके बारे में बात भी करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले आपने देखा? नहीं देखा। केवल माइक हाथ में और ऐसे ढपली बजाते हुए काबा मदीना, उसके अलावा इनकी सोच कहीं जा नहीं सकती दर्शकों। केवल तुष्टीकरण की राजनीति और उसी पर
प्रहार करने के लिए योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर है। दर्शकों, बंगाल में आज से पहले इस तरह की परिस्थितियां वो कभी देखने को नहीं मिली। लंबे समय से वहां पहले कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद में लगभग 34 साल वामपंथियों का राज रहा, पिछले 15 सालों से वहां ममता दीदी का राज है। एक ही सेट पैटर्न है, घुसपैठिए। वो ममता दीदी जो घुसपैठियों के लिए संसद में खड़े होकर के चिल्लाती थी, वो ममता दीदी आज उन घुसपैठियों के वोट जब कट जाते हैं तो ममता दीदी सड़कों पर उतर जाती हैं। ममता दीदी काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। ममता दीदी दिल्ली आती हैं तो अपने पुलिसकर्मी, अपनी सुरक्षा अपने साथ में लेकर के आती हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा कोई नहीं, ये बंगाल वासी ही हमारे हैं। अगर कोई घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करे तो ममता दीदी उसको बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती हैं। दर्शकों, ये इतनी चालाकी से वहां की जनता को, वही जो देखिए चुनाव जीतने का जो पैटर्न है दर्शकों, एक लोगों को मूर्ख बना करके और दूसरा लोगों को डरा करके, वही पहले कांग्रेसी किया करते थे। उसके बाद में दर्शकों देखिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस तो पार्टी ये कहती है कि हमने तो आजादी दिलवाई है भाई, ठीक है, तो आपने राज कर लिया। फिर जब वामपंथी आए तो उससे भी बड़े कलाकार निकले। फिर जब टीएमसी वाले आए तो वही वो जो कलाकार हैं वो सारे के सारे वो अपनी टीम में भर्ती कर लिए। उसी हिसाब से काम चल रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है दर्शकों। लेकिन यही कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो आज समय आ गया है। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें यहां टीएमसी के गुंडों से आज़ादी दिलवाएंगे। और योगी आदित्यनाथ भी वही कह रहे हैं दर्शकों, ये 4 तारीख के बाद में टीएमसी के गुंडे ये छुपते हुए फिरेंगे, आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। और अगर कोई दिखाई देता है, दुस्साहस अपने घर से बाहर निकलने का करता है, तो फिर उसका ऐसे ही इलाज होगा जैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर होता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश वाले भी परेशान हैं, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, नई नई साजिश कर रहे हैं। बाबा किसी को नहीं बख्श रहे हैं दर्शकों, किसी को नहीं, कोई नहीं बचेगा। इसलिए कहते हैं योगी कि वो कोई भी होगा, उसके आका कितने भी मजबूत होंगे, छोड़ूंगा तो नहीं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।